IMF की बहुत कड़ी शराइत पूरी कर दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। तुर्क सदर से मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लिबनान पर इसराइली हमला जंग मशरक़ वस्ता से बाहर फैलाने की कोशिश है। इसराइली इक़दाम से दुनिया के अमन पर तबाहकुन असरात होंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। यह कमाली और अहले ग़ज़ा जहन्नुम में है। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। कहा, फ़लस्तीन को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी मंजूर करें। अमरीका सदर ने फिर इसराइल के हक के जंग का दिफा किया। कहा, किसी भी मुल्क को ये यकीनी बनाने का हक है कि इस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लिबनान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है। ये जंग किसी के मफाद में नहीं। लिबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। ये भी कहा, यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल न कर सके। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमरीका खामोश नहीं रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब देखना है कि दुनिया यूक्रेन की हिमायत जारी रखती है या जारहियत नजरअंदाज करती है। इसराइली बर्बरियत की गूंज के साथ जनरल असम्बली इजलास का आगाज। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तमाई सज़ा का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका पहले कभी सामना नहीं हुआ। अंतोनियो गुतेरेस की दुनिया में इस सज़ा से इस्तिस्ना की रुझान पर तनकीद। कहा, कई हुकूमतें समझती हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को रोक सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ पर आंखें बंद किए हुए हैं। आलमी अदालत के फैसलों को भी नहीं माना जाता। वो किसी भी मुल्क में मुदाखलत कर देती हैं। ये सब कुछ करके भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, फ़लस्तीन की सूरत हाल दुनिया के मुंह पर तमाचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के हिस्सेदार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान खिताब में बोले, इसराइल ने अपने दिफा के बहाने गजा में नस्लकुशी की। फौरी ख़त्म होना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, किसी मुल्क से लड़ाई का इरादा नहीं। ईरान आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर तनाज़ा ख़त्म करने पर तैयार है। इसराइल का लिबनान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का फैसला। ज़मीनी हमले भी खारिज से इम्कान नहीं। इसराइली जंगी काबीना के इजलास में फैसले। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लिबनानियों को हिज़्बुल्लाह के इलाके छोड़ने का कह दिया। उधर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 569 हो गई। 1800 से ज़ायद ज़ख्मी। सीनियर कमांडर इब्राहिम कबीसी भी शहीद होने वालों में शामिल। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी। शोहदा में ख़वातीन और 50 बच्चे भी शामिल। दर्जनों मकान तबाह। हिज़्बुल्लाह का भरपूर जवाब। शुमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमला। 300 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। लिबनानी इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद में नकल मकानी। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हम जंग के नए मरहले में हैं। इसराइल बिला इम्तियाज हमले कर रहा है। उधर लिबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ईरान के लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल वसी तर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उधर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ने कहा, जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। आईनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है, ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, आईनी अदालत का फैसला तो तब का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों के रेट तय कर रही थीं। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला न कर सका। मामला भी ज़ेर गौर। कानूनी नुकात पर कमीशन के कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी। आज एक बार फिर मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे रखा है। उधर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर के अफसरान और जवानों से मुलाकात, मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेलौस कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज KP पुलिस को तकनीकी मदद और मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। KPK के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कोर कमांडर पेशावर ने जनरल आसिम मुनीर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज से ही ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करें। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, हाई कोर्ट जजेस का नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बताना होंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब, मसला हल हो चुका, अब क्या चाहते हैं? क्या आप अपनी मर्जी के जजेस से फैसला कराना चाहते हैं? दरखास्त गुजार मर्जी का जज चाहेगा तो निज़ाम इंसाफ खत्म समझें। दौरान समात वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने खुद को केस से अलहदा करना है तो कर लें, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। तनाज़ात होते हैं मगर ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। आइन में वाज़ेह है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, चीफ जस्टिस के भेजे नाम मुस्तरद कर दे। जजेस की नीयत पर शक ना करें, जजेस अल्लाह को जवाब दे हैं। इदारे सिर्फ गुफ्तो शनीद और राब्ते के जरिए तरक्की कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, सेशन जजेस को इश्तराक और देखभाल के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। सालिसी से तनाज़ात का हल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तनाज़ात हल किए बगैर हम 24 लाख मुकदमा से छुटकारा नहीं पा सकते। इन मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जज दस्तयाब हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। कौंसलेट आमद पर चीनी कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया, केक भी काटा गया। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले, मिलकर जश्न मनाया और जश्न मनाना दो तरफा ताल्लुकात को पायदार करने का वाज़ेह सबूत है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन के सरमायाकार सूबे के इस्तेदाद से फ़ायदा उठाएं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी चीनी कौंसलेट आमद। चीन के कौमी दिन पर चीनी अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, पाक चीन ताल्लुकात पायदार तरक्की की जानिब गामज़न हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील होंगे। अनफिट खुरम शहजाद की जगह स्पिनर नुमान अली शामिल। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब और सलमान आगा भी टीम का हिस्सा। हेड कोच जिसन ग्लिप्सी की तजवीज़ पर बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप से खिलाड़ियों को दस्तबरदार कर दिया गया। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को शुरू होगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला। मारखोर्स की नाकिस परफॉर्मेंस। पूरी टीम 36 ओवर्स में 137 रन पर आउट। पैंथर्स की टीम आसानी से 138 रन का हदफ हासिल करके फाइनल में पहुंच गई। मारखोर्स को एक मौका और मिलेगा। आज एलिमेंटर 1 में स्टॉलन्स और लाइन्स में मुकाबला। हारने वाली टीम इवेंट से आउट, जीतने वाली टीम फाइनल में रसाई के लिए मारखोर्स से जुम्मे को मुकाबला करेगी। कौमी क्विज असद इकबाल वर्ल्ड स्नूकर 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में मंगोलिया में सेमीफाइनल। भारतीय हरीफ को 6-0 से आउट क्लास किया। और बर्मिंघम में भारतीय पंजाबी गुलकार दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। बरतानवी गुलकार एडन शेरन की एंट्री। दोनों ने अंग्रेजी और पंजाबी जुबान का तड़का लगाया।